आपको बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का सखर का दौरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सैलाबी सूरत हाल पर उन्हें ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सैलाब मुतासिरीन की बहाली बहुत बड़ा चैलेंज है। ज़राअत को बचाने के लिए किसानों की मदद करनी पड़ेगी। स्कूल और अस्पतालों की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत और आलमी बरादरी से मदद की जरूरत है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि तरक्की पसीर ममालिक में मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए वसाइल की कमी है। पाकिस्तान को इस वक्त बड़े पैमाने पर फंडिंग की जरूरत है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 4 दिन में मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार है। महकमा मौसमियात ने 10 से 14 सितंबर तक मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। बेशतर बड़े शहरों में आज तेज बारिश हो सकती है। लाहौर, फैसलाबाद, झंग, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, मियांवाली और गुजरांवाला में बारिश की तवक्को है। मुल्क के शुमाली इलाका जात में चित्राल, तीस, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बुनीर, मानसैर और एबटाबाद में बारिश बरसने का इम्कान है। जबकि सिंध में सैलाब से मुतासर इलाकों सक्कर, मीरपुर खास, ठट्टा और थरपारकर में बारिश की पेशगोई की गई है। जबकि सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मंचर झील पर लगाए गए कैट भी बेसूद साबित हुए। मंचर झील में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने से भान सईदाबाद शहर डूबने का खदशा है। मुश्किलात के भंवर में फंसे सैलाब मुतासिरीन के कैंप्स में बीमारियां फैलने लगी हैं। सैलाब मुतासिरीन खैमा बस्तियों कैंप्स में बेयारो मददगार हैं। खाना है ना ही पीने को साफ पानी। इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। जबकि दादू में पीर शाखरंग बंद में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी यूनियन काउंसिल खुदाबाद में दाखिल हो गया है। मोरियो भट्टी, बादानी समेत दीगर देहात भी ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी काश्त भी ज़ेर-ए-आब आ गई है। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें सिंध की सूरत हाल से, जहां दादू में पीर शाखरंग बंद में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है, जिसके मनासिब भी आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पानी यूनियन काउंसिल खुदाबाद में दाखिल हो गया है, जिससे मोरियो भट्टी और बादानी समेत दीगर देहात में ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। जबकि मंचर झील का पानी दरिया सिंध में दाखिल हो रहा है। सेवन शरीफ की 9 यूनियन काउंसिल ज़ेर-ए-आब आ गई है। मकामी इंतजामिया ने सैलाब मुतासिरीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे हैदर अली। मंचर झील का पानी है वो दरिया सिंध में दाखिल हो रहा है। जो यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से कुछ रोज़ कबल कट लगाए गए थे, उनका जो पानी है दरिया की तरफ फ्लो हो रहा है। और बात की जाए यहाँ के मुतासर इलाकों की, तो सेवन शरीफ तहसील की 7 यूनियन काउंसिल जो पानी के बायस ज़ेर-ए-आब आ गई थी और 2 तहसीलें जो पानी के ओवरफ्लो के बायस ज़ेर-ए-आब आ गई थी, उनमें हज़ारों अफराद बेघर हो गए हैं। और जो इलाके हैं वो अभी पानी के लपेट में हैं। इलाका मकीन जो वहाँ के रोडों और बंदों पर दरबदर हो रहे हैं। और बात की जाए अगर मकामी इंतज़ामिया की, तो मकामी इंतज़ामिया ने अभी तक उन इलाका मकीनों के तक ना इमदाद की ना राशन की रसाई किया है। इलाका मकीन अभी तक अपने इलाकों में बिना किसी राशन, बिना किसी हुकूमती इमदाद के लिए बैठे हुए हैं। और इलाका मकीन से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि डिप्टी कमिश्नर जामशोरो, असिस्टेंट कमिश्नर सेवन शरीफ को चाहिए कि वो हमारे इलाकों में आएँ, विज़िट करें और हमें खाने पीने की अशिया और दीगर जो चीज़ें हैं वो मुहैया करें। जी, और अब रुख करेंगे कोटरी बैराज का, जहां पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मंचर झील से छोड़े जाने वाले पानी से दरिया में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जिससे कासिमाबाद, लतीफ़ाबाद और कोटरी के कच्चे के इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया है। मज़ीद जाने के अपने नुमाइंदे नासिर शेख से। जी, दरिया सिंध कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटरी बैराज के बस में और यहाँ पर जो है वो 6.5 लाख से ज़्यादा पानी जो है वो कोटरी बैराज से गुजर रहा है, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ समंदर में जाके गिरेगा। मंचर झील का पानी छोड़े जाने की वजह से कोटरी बैराज के बहाव में भी इजाफा हुआ है। डाउन स्ट्रीम में भी पानी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कोटरी बैराज से निकलने वाली 3 नहरें पुलेली, पिनियारी और केबी फीडर को भी खोल दिया गया है, वो भी ओवरफ्लो हो रही हैं। इस वक्त जो है वो हिफाजती इंतजामात के हवाले से महकमा आबपाशी ने कोई भी जो है वो हिफाजती इंतजामात नहीं किए हैं। ना जो है बंदों पर कोई पेट्रोलिंग की जा रही है, ना ही जो है वो इलाके जो नशेबी हैं और जो दरिया के किनारे आबाद हैं उनमें पानी भी दाखिल हो गया है। उनके में मुतासरीन को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। जी, सैलाब के बायस मीरपुर खास मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब है। सांगड़ समेत मुख्तलिफ अजला से सैलाबी पानी
सिंदड़ी तहसील की जानिब छोड़ा जा रहा है। सिंदड़ी के कितने गांव पानी की लपेट में आए हैं, जानेंगे मीरपुर खास में अपने नुमाइंदे बिलाल महमूद से भी आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें। सैलाबी सूरत हाल से इस वक्त सूरत हाल यह है कि सैलाब के बायस मीरपुर खास मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका है। सांगड़ समेत मुख्तलिफ अजला से सैलाबी पानी सिंदड़ी तहसील की जानिब छोड़ा जा रहा है। सिंदड़ी के कितने गांव पानी की लपेट में हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल महमूद से। जी बिल्कुल, जिला मीरपुर खास की मुख्तलिफ तहसीलें जहाँ ज़ेरे आब हैं, वहीं पर अगर तहसील सिंदड़ी के हवाले से बात करते हैं तो मीरपुर खास जिले की तहसील सिंदड़ी मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आई हुई है और अब तक जो है वो सिंदड़ी में सांगड़ और मुख्तलिफ अजला से पानी आने का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं गाँव जाम पौड़ के अंदर, जो सिंदड़ी तहसील के अंदर आता है। ये गाँव मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका है। अगर इस तहसील के हवाले से बात करता हूँ तो यहाँ के 200 से 300 गाँव मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आने की वजह से लोग नकल मकानी करके सड़क किनारे आबाद होने पर मजबूर हैं। यहाँ तो ये इलाके छोड़ के जाने पर मजबूर हो गए। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ज़राई ज़मीन थी वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। यहाँ के मुकामी लोगों से हमारी जब बात हुई, उनका यही कहना है कि यहाँ पर रोज़ की बुनियाद के ऊपर पानी की सतह बुलंद हो रही है, क्योंकि सांगड़ समेत मुख्तलिफ अजला से पानी आने का सिलसिला थमने का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ के इलाका मकीनों से जब हमारी बात हुई, वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो यहाँ पर शगाफ पड़ रहे हैं, यहाँ पर जो बंद टूट गए हैं, उनको बंद करने के लिए इंतजामिया अपना किरदार अदा करे। मुल्क की तारीख का बदतरीन सैलाब, 500 बच्चों समेत 1400 के करीब लोग जाँ भाग हुए। 7.5 लाख मवेशी इस सैलाब की नजर हुए। दुनिया भर से इमदादी सामान की तरसील जारी है, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात कम नहीं हो पा रही हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सैलाब से अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 1396 तक पहुँच गई। पाँच 500 बच्चों समेत 617 मर्द और 280 खवातीन लुक्मा अजल बन गए। एनडीएमए के मुताबिक 4000 बच्चों समेत 12,728 अफराद जख्मी हैं। लोगों की जमा पूंजी, घर और माल मवेशी सैलाब अपने साथ बहाकर ले गया। सैलाब से मुतासरा घरों की तादाद 17,43,000 से तजावज कर गई, जिनमें से 5,68,000 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 6,674 किलोमीटर सड़कें और 259 पुल सैलाब में बह गए। सबसे बड़ी मुतासरा 1.5 करोड़ आबादी सिंध की मुतासर हुई। बलोचिस्तान में 52 लाख और पंजाब के 48 लाख अवाम सैलाब से मुतासर हुए। हुकूमत अब तक मुतासरीन में 28 अरब रुपए से जायद की कैश इमदाद तकसीम कर चुकी। हालिया बारिश और सैलाब के बाद सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। कराची के सरकारी अस्पताल में अगस्त में 1700 मरीज दाखिल हुए, जबकि रवा माह केसेस में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। पंजाब में रवा साल 2000 के करीब मरीज सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा केसेस लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर इलाकों में डेंगू तेजी से फैल रहा है। मुतासरा अजला नौशहरा, चारसद्दा और मर्दान में हजारों अफराद डेंगू का शिकार हो चुके हैं। अस्पतालों में 100 से करीब जो डेंगू के मरीज हैं वो इस वक्त ज़ेरे इलाज है। मुख्तलिफ शहरों में हम ये सूरत हाल भी जानेंगे अपने नुमाइंदों से कि किस तरह से वहाँ पर जो डेंगू है शहरियों को मुतासर कर रहा है। सितंबर का महीना शुरू होते ही सैलाब के बाद अब डेंगू की आफत सामने आ गई है। हालिया बारिश और सैलाब के बाद सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। कराची के सरकारी अस्पतालों में अगस्त में 1700 मरीज दाखिल हुए, जबकि रवा माह केसेस में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। पंजाब में रवा साल 2000 मरीज सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा केसेस लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में डेंगू तेजी से फैल रहा है। मुतासरा अजला नौशहरा, चारसद्दा और मर्दान है, जहां पर अब तक हजारों अफराद डेंगू का शिकार हो चुके हैं। अस्पतालों में 100 से ज्यादा अफराद डेंगू के मरज में जेर इलाज है। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल क्या है ये भी हम अपने नाज़रीन को अपडेट करें, लेकिन इस वक्त इतलात यही है कि हालिया बारिशों और सैलाब के बाद सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। कराची के सरकारी अस्पताल में अगस्त के महीने में 1700 मरीज दाखिल हुए, जबकि रवा माह केसेस में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। पंजाब में रवा साल 2000 के करीब मरीज सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में डेंगू तेजी से फैल रहा है। मुतासरा अजला नौशहरा, चारसद्दा और मर्दान में हजारों अफराद डेंगू का शिकार हैं और अस्पतालों में 100 से ज्यादा अफराद डेंगू के मरज में मुब्तला हैं और ज़ेरे इलाज हैं।
आपको अपडेट करें कि हालिया बारिशों और सैलाब के बाद सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। कराची के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ अगस्त के महीने में 1700 से ज्यादा मरीज दाखिल हुए, जबकि रवां माह केसेस में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। पंजाब में रवां साल 2000 के करीब मरीज सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा केसेस अब तक पंजाब के दारुल-हुकूमत लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में डेंगू तेजी से फैल रहा है। मुतासरा अजला नौशहरा, चारसद्दा और मर्दान में हजारों अफराद डेंगू में मुब्तला हैं। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जानेंगे। लाहौर में हमारे साथ होंगे मोहसिन आवान, पेशावर से हमें मजीद बताएंगे लिहाज अली, जबकि कराची से हमें ज्वाइन करेंगे शफकत अजीज। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि पूरे पाकिस्तान में ये वबा फैल चुकी है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इस वक्त आपको ले चलेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की जानिब। Visited and coming from. Excellency, 270 people have perished in last 3 months. The rainfall started on 13th of June and continues until recently. 1.3 million people have been displaced. 185,000 households have been either completely damaged or partially affected. 500 livestock perished. 100,000 poultry have been killed. So a lot of infrastructure has been damaged. Bridges, one railway bridge also caved in. 900,000 acres of land has been affected, agriculture range and orchards. So the government of Balochistan evacuated more than 125,000 people safely and reached to 1 million of people who were trapped because of the road disconnectivity. We provided almost 119,000 people, families with food packs. There's a gap of 66,000. 56,000 tents were provided. 129,000 tents are still a gap. Next. Because these districts, 5 districts we are here, these are completely inundated. Still the water is there in the fields, houses have been raised. So we even lost half of our healthcare facilities. So we have conducted emergency medical camps. 1,476 camps have been held in these 3 months and more than 353,000 people have been treated. At the same time, 540 veterinary mobile camps have been set up and more than 1.4 million animals have been treated and 829,000 vaccinated. Next. So now we briefly focus the 5 districts which have been completely inundated and where we are here. These are 2 slides pictorial. This is a rescue effort going on. These are the fields and these bridges and roads completely collapsed. This is the railway bridge which disconnected the Upper Sindh with Quetta. So this bridge is under construction at Mach in Bolan Valley. And we had to rescue, we had to reach to the people through helis to supply food stuff. Excellency, we have prepared a brief rehabilitation plan. 185,000 houses badly affected, and the joint survey by federal and provincial agencies is under process, will be completed in 2 phases by end of September and at end of October. We estimate USD $245 million needed for reconstruction of those houses. And this rough estimate may increase. 9 lakh acres of crops have been completely damaged. Means I would say 0.9 million acres or 400 hectares of land. 400,000 hectares of land. So we estimated 30 billion rupees, approximately $130 million needed to rehabilitate those who have been completely affected by these. Excellency, we prepared a complete Balochistan rehabilitation package, and I'm not going into the details. We have this package needed USD 1.028 billion to completely rehabilitate the physical infrastructure, the health, vet facilities, schools, colleges which have been damaged, and the houses which have been damaged completely or partially. So way forward, this is the last slide. Excellency, Government of Pakistan and Government of Balochistan have been financing the rescue, rehabilitation, reconstruction phase
but the disaster is colossal, beyond comprehension and beyond the capacity of the provincial government. So we have requested approximately USD 1.028 billion from the federal government. UN OCHA has completed rapid damage assessment in 10 districts, and the rest of the districts are underway. And rehabilitation survey is also likely to be completed soon. Proper studies on climate resilient cities and infrastructure is the need of the hour, and effective coordination, proper management and transparency will be ensured. There is an urgent need to support from UN and donor agencies in the shape of grants, whether in cash or kind, because the people are waiting for their houses to be rebuilt where they can be settled. Thank you. एक्सीलेंसी जैसे अल्लाह की तरफ से ये चीज़ें जो हम पैदा किया है उसने हमारे ऊपर ये चीज़ें आई हैं और ये सख्तियाँ कौमों के ऊपर आते हैं। हमें ये चीज़ें आए हैं, इंशाल्लाह हम तैयार तो नहीं है, लेकिन ये कि हम किसी के सामने ये नहीं कहें कि हमें पैसे दे, लेकिन जो अल्लाह ने लाया और उसके ज़रूर ज़रिया किसी को बना देता है, कोई भी ज़रिया बन जाता है। हम इस चीज़ के लिए Excellency, the Chief Minister is saying that this calamity, this challenge has come by the act of the nature, by God. But this has also offered opportunities. The challenges are colossal, and we have to respond with the help of the federal government and the donor agencies abroad. हेल्प तो अल्लाह करेगा, Help और ज़मीन पे जो ज़रिया बन जाए वो इनका नसीब, जो बना देता है अल्लाह खुद ज़मीन। Okay, God will help, and people would like to reconstruct and rebuild themselves. I may say something. Yeah. There is only one point I disagree. Yeah. You can translate. Yeah. एक चीज है जो मैं उसे इत्तेफाक नहीं करता जो आपने I कहा। also believe in God. Yeah. No. But it was not God. It was the humanity. Yeah. Carbon emissions. Carbon emissions and Climate change, waging global war on warming. nature. इंसान का And किया था the nature किया is तो striking हमने, back. लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ही So इंसान का it's किया था। the responsibility Is of on people. human being. Agreed. जो नुकसान हुआ है उसका हेल्प अल्लाह करेगा, ज़रिया कोई यूएन बन सकता है। God will help, but UN or the federal government or the other Be the donor vehicle countries with will be helpful. to reach the people. Excellency, this is the largest province of Pakistan in terms of geography, in terms of population. It is very small, but distance are very large, and remote areas, and to reach to those areas is a very difficult task. Whatever infrastructure they had, it's washed away. We just saw a railway bridge which was built during the times of British Raj. That's gone. And bridges, flyovers, I've seen myself touring all these areas along with the Chief Minister. It's been terrible here. And they are all trying their best. They are trying to provide shelter, food. But this province, as I say, has lots of natural resources by the grace of God, but it lacks in terms of resources, in terms of finance and other resources. And we need to focus this province after Sindh very sharply. And in that, I think your interaction with the international community would be very helpful, because they have to travel long distances. Road is not available, communication is not available, transport is not available, and look at the flight. So I think this province also needs equal attention, if not more. So we go to the affected families in the tents.
वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बसिंजो की जानिब से भी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से दरख्वास्त की गई कि इस वक्त हमें कैश और दीगर सामान की सूरत में मदद की ज़रूरत है। इस मौके पर बात करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का ये कहना था कि ये जो मुसीबत है, ये जो आफत है, ये आदमी की वजह से आई है। जो मैन मेड एमिशंस हैं उनकी वजह से, जो मौसमियाती तब्दीली है उनकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर बारिशों और सैलाब से तबाही हुई है। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी ये कहा कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जिसे फौरी तौर पर इमदाद की ज़रूरत है। ये अब से कुछ ही लम्हे पहले के मनासिर आप इस वक्त देख सकते हैं जब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस जो कि पाकिस्तान के 2 दिन के दौरे पर हैं, उन्हें नुकसानात के ऊपर ब्रीफिंग दी गई। इससे पहले वो सक्खर पहुंचे थे जहाँ सक्खर एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध ने उन्हें ब्रीफ किया था। वेलकम बैक। हालिया बारिश और सैलाब के बाद सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। कराची के सरकारी अस्पतालों में अगस्त में 1700 मरीज दाखिल हुए जबकि रवा माह केसेस में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। पंजाब में रवा साल 2000 के करीब मरीज सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर इलाकों में डेंगू तेजी से फैल रहा है। मुतासरा अजला, नौशहरा, चारसदा, मर्दान में हजारों अफराद डेंगू का शिकार हो चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल जानेंगे। लाहौर में हमारे साथ होंगे मोहसिन आवान, पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे लिहाज अली, जबकि कराची से हमें ज्वाइन करेंगे शफकत अजीज। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। मोहसिन, बताइएगा लाहौर में डेंगू की क्या सूरत हाल है? मोहसिन आवान से हम राब्ता कायम कर रहे हैं। इसी हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे उनसे। इस वक्त हम रुख करेंगे लाहौर से पेशावर का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे लिहाज अली। लिहाज, आप बताइएगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत में डेंगू के कितने मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक? बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े लीडिंग हस्पताल पेशावर में खड़ा हूँ और ये बताता चलूँ कि इस वक्त अगस्त और सितंबर के महीने में तकरीबन 1000 के करीब डेंगू की केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन ये रिपोर्ट हुए हैं, हज़ारों केसेस ऐसे हैं जो सिरे से रिपोर्ट नहीं हुई है और वो बुनियादी तौर पर प्राइवेट क्लिनिक में उनका इलाज किया जा चुका है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इलाके डेंगू से मुतासर है उनमें मर्दान, नौशहरा, चारसदा और किसी हद तक सवात और मलाकन शामिल है। लेकिन इसके अलावा पेशावर और जो खैबर पख्तूनख्वा की जनूबी 2 अजला हैं, डीए खान और टांग, वो भी शदीद मुतासर है डेंगू से और डेंगू की वबा के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त लीडिंग अस्पताल पेशावर में हम खड़े हैं। वहाँ पर जो डेंगू के मरीज़ हैं उनके लिए जो कैपेसिटी बनाई गई है वो 31 मरीज़ों की, लेकिन 26 मरीज़ इस वक्त इस अस्पताल में दाखिल है। इस वक्त तो DHQ नौशहरा और जो काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स नौशहरा है वहाँ पर दोनों वार्ड भर चुके हैं और वहाँ से मरीज़ों को या तो मर्दान या पेशावर रेफ़र किया जा रहा है। चारसदा की भी तकरीबन यही पोजीशन है। इस वक्त वहाँ 40 के करीब मरीज़ दाखिल है और उनमें से भी अगर मजीद मरीज आते हैं तो उन्हें पेशावर मुंतकिल किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इसे एंडेमिक का दर्जा दिया और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में खदशा है कि जो ही टेम्परेचर गिरेगा इस मरज़ में मजीद इजाफा होगा। मैं ये भी बताता चलूँ कि माजी में भी यहाँ पर केसेस आए थे, लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो सैलाब की रेस्क्यू एक्टिविटी थी उसको तो मुकम्मल कर लिया कि लेकिन इस वक्त रिलीफ एक्टिविटीज़ जो है उसमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो आने वाले हैं वो इस वक्त खारिश या जिल्द की दीगर बीमारियां और डेंगू की बीमारियां, जहां से सैकड़ों की तादाद में जो मरीज है वो मुतासर होकर पेशावर आ रहे हैं। जी लिहाज अली हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर से। अब हम रुख करेंगे कराची का, जहां पर मौजूद है शफकत अजीज। शफकत, आप बताइएगा कि कराची में जो डेंगू का मर्ज है किस तेजी से फैल रहा है? देखिए, हालिया बारिशों के बाद कराची में बड़े तादाद में जो लोग हैं वो डेंगू वायरस का शिकार हो रहे हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि जो बारिशों के बाद जो मामूल के मुताबिक स्प्रे किया जाता है वो शहरों में नहीं हो रहा। सिर्फ अगर कल की बात करें 100 से ज़्यादा केसेस कराची के मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो ज़िला शर्की से 50 केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। रवां साल अगर बात करें सिंध भर में तो 3310 केसेस जो है वो डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद जो है वो कराची के है। अगर बात की जाए अस्पतालों की तो ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है वो निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, जिसका डेटा जो है वो महकमा सेहत तक नहीं पहुँच पा रहा। महकमा सेहत वही डेटा जारी करता है जो सिंध के यानी कि कराची के सरकारी अस्पतालों में जो लोग मरीज़ आते हैं और वो वहाँ से जो डेटा मिलता है वो महकमा सेहत रिपोर्ट कर रहा है। निजी अस्पताल जो है इस सिलसिले में महकमा सेहत से ताउन नहीं कर
कर रहे हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद जो मरीज़ों की है, डेंगू के मरीज़ों की है, वो वहाँ जा रही है। इस वक्त मैं कराची के सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर इस वक्त 22 मरीज़ जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता माह की अगर बात करें तो सिर्फ कराची में 1700 केसेस जो है वो डेंगू के रिपोर्ट हुए थे, जबकि महकमा सेहत जो है वो 100 से ज़्यादा केस ही बता सका है। इसी तरह 2 हलाकतें अब तक डेंगू वायरस से हो चुकी हैं। लेकिन एक आपको अच्छी बात पता चलूँ कि इस जो डेंगू वायरस का जो मर्ज़ है, इसमें जो मौत की शरह है वो इंतहाई कम है। पूरे साल में कराची में सिर्फ 2 अमवात हुई हैं और डॉक्टर का कहना है कि अगर जिस शख्स को भी डेंगू वायरस होता है तो वो पानी और जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करके इस मर्ज़ पर काबू पा सकता है। अजीज हमें अपडेट कर रहे हैं कराची से। अब कराची से रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहसिन आवान। मोहसिन, ये बताइएगा कि अब तक कितने केसेस सामने आए हैं लाहौर शहर में डेंगू के, क्या सूरत हाल है, स्प्रे किया जा रहा है? आज बिल्कुल हुकूमती अदादुशुमार की बात करें तो सूबे भर में अब तक 2033 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ लाहौर के अंदर 829 मरीज़ अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। आज ही के दिन लाहौर के अंदर 39, रावलपिंडी में 50 मरीज़ रिपोर्ट हुए। लेकिन वो अदादुशुमार है जो हुकूमत की जानिब से जारी किए जाते हैं। इसमें वो लोग शामिल नहीं है जो PITB डैशबोर्ड के ऊपर रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। सरकारी अस्पतालों में, निजी छोटे सरकारी अस्पतालों में, छोटी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज आते हैं, उनका कोई डेटा हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। ये चंद बड़े सरकारी अस्पताल जो लाहौर के अंदर ज़्यादातर और जो बड़े दूसरे शहर हैं उनके अंदर जो बड़े अस्पताल हैं उनका डेटा है। इसके अलावा हमारे ज़राए के मुताबिक हज़ारों की तादाद में मरीज़ ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। खाली सर्विसेज अस्पताल के अंदर इस वक्त 3 मरीज़ सिर्फ ज़ेरे इलाज हैं, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक यहाँ पर 1500 से ज़्यादा मरीज़ रवां साल लाए गए हैं, जबकि हुकूमती अदादुशुमार के मुताबिक ये मरीज़ों की तादाद 700 से ज़ायद बताई जा रही है। PITB डैशबोर्ड के ऊपर मरीज़ों को रिपोर्ट नहीं किया जाता है। छोटी निजी लेबॉर्ट्रीज़ का कोई रिकॉर्ड हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। जो तमाम बड़े सरकारी अस्पताल हैं वो उस तरह से मरीज़ों को रिपोर्ट नहीं करते जिस तरह से कवायद ज़वाबित उनके लिए जारी किए गए हैं। और यही सूरत हाल जो वो निजी अस्पतालों के, चंद बड़े निजी अस्पताल मरीजों को रिपोर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन छोटे निजी अस्पतालों का इस तरफ कोई रुझान नहीं है, जिसकी वजह से हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। अच्छा मोहसिन, ये भी बताइएगा कि इस वक्त लाहौर शहर में और पंजाब में जो डेंगू टेस्ट है कितने का किया जा रहा है? आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से 90 रुपये में डेंगू टेस्ट का कहा गया था। सरकारी अस्पताल में अगर आप टेस्ट करवाने के लिए आते हैं तो फ्री है, लेकिन अमल थोड़ा पेचीदा है। एक काउंटर से दूसरा काउंटर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और अगर हो जाए तो उसके बाद रिपोर्ट कहाँ से मिलनी इसका पता नहीं होता। ये सारा अमल है जिसकी वजह से एक बार मरीज अगर आता है तो वो अपनी फैमिली के दूसरे लोगों को बहुत शुक्रिया मोहसिन, अपडेट कर रहे थे हमें लाहौर से। पेशावर से हमें ज्वाइन किया लिहाज अली ने, कराची से हमारे साथ हैं शफकत अजीज, आपका भी बेहद शुक्रिया।